हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शिव पुराण असली कथा। जी हाँ, हम सुन रहे हैं योग का निरूपण। योग का ऐसा अद्भुत चमत्कार हमने आज से पहले इस कथा से पहले नहीं जाना था। आप सभी को भी यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। नारद जी कहते हैं, इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यह है कि यदि योगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उगते हैं तो वे तिल के समान दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सींग के साथ साथ यदि बढ़ने लगे, धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव्य पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुष को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योग के ऊंचे शिखर पर आरोहण करे। वही घर है जहाँ निवास हो, वही भोजन है जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो, वो जो स्वयं ही योग सिद्धि में सहायक हो, वैसे ही ज्ञान की योगी की उपासना करे। वही उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह है वह योग की साधना में विघ्न कारक ही होता है। जो यह जानने के योग्य है, यह जानने योग्य है ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वह 1000 कल्पों में भी ज्ञेय वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कथा कहती है, आसक्ति छोड़कर क्रोध को जीतकर परमित आहार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय होवे। बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के द्वार पर बंद करके मन को ध्यान में लगावें। सात्विक आहार का सेवन करें, ऐसे आहार का नहीं जिससे कि चित्त काबू में ना आवे। चित्त को बिगाड़ने वाला आहार सेवन करने वाला मनुष्य रोरव नरक का प्रिय अतिथि होता है। कथा कहती है, वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन भी दंड है। ये तीनों दंड जिसके अधीन है वह त्रिदंडी यानी यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरुक्त हो, परोक्ष में गुणों का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत ना हो, तब यह सब योगी के लिए सिद्धि सूचक लक्षण बताए गए हैं। लोलुपता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट होना, मल और मूत्र का कम हो जाना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता, वाणी में कोमलता, ये योग सिद्धि के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जो एकाग्रचित होकर ब्रह्म चिंतन प्रायण, परमाद शून्य, पवित्र, एकांत प्रेमी, जितेंद्रिय है, वह महामना योगी इस योग में सिद्धि को प्राप्त करता है और उस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्ष में मार्ग में आकर परम ब्रह्मा परमात्मा में संलग्न हो, सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो, उसका कुल पवित्र हो जाता है। उसकी माता कृतार्थ हो गई तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी ही सौभाग्यवती हो गई। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव में निवास करता है, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जहाँ पहुँच जाने पर कोई भी मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। अर्जुन, यह योग का रहस्यमय वृत्तांत मैंने तुमसे बतलाया है।
गौतम ने ऐसे ही योग को प्राप्त किया और उन्होंने इस गौतमेश्वर लिंग की स्थापना की, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलियुग में कलि कुलुष का विनाश करने वाला है। जो पुरुष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पाप रहित हो उसी प्रकार हो जाता है जहाँ इस समय महामुनि गौतम विराजमान है। हे कुंती नंदन, इस गुप्तेश्वर का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्ध चित्त हो जाता है। अब और मैं तुमसे क्या कहूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कथा सुनने के लिए सभी कथा प्रेमियों का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।